बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 17। पहले ये डिस्कस करते हैं इसका ये पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द मोमेंट द वैल्यू ऑफ सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन। जो सेकंड मोमेंट है अबाउट मीन उसकी वैल्यू उसने तो दे दी है। About a normal distribution, in a normal distribution is 4. Find the third and the fourth moments about the mean. थर्ड मोमेंट क्या होगी और फोर्थ मोमेंट क्या होगी। थर्ड मोमेंट 0 होगी। आपको पता है कि ऑल ओड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर 0 होती हैं। अब अक्सर ये MCQs में हम डाल देते हैं क्वेश्चन कि मोमेंट अबाउट मीन फिफ्थ मोमेंट क्या होगी, सेवन्थ मोमेंट क्या होगी। तो ये ऑल ओड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर 0 होती है, ठीक है। अब अगर फोर्थ दूसरी जो जुफ्त मोमेंट्स होती हैं, मसलन इवन मोमेंट्स जिन्हें मैं कह रहा हूँ, जिस तरह μ1 है, μ1 वो 0 होगी, μ2 है, ठीक है। ये आपको कैसे बनानी पड़ती है, आपको पता है कैसे बनाते हैं। मैं जो तरीका अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ उनसे वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं। देखिए जो मोमेंट यहाँ कहेगा, पहले तो आपने देखना है कि कौन सी मोमेंट पूछ रहा है। ओड तो नहीं है। अगर इवन है तो आपने वही वैल्यू सिग्मा की लिख देनी है, सिग्मा स्क्वायर, और उस वैल्यू में से एक माइनस करना है, यहाँ लिख देना। अब एक माइनस करता हूँ, दो में से एक रह गया, तो μ2 जो होगी वो कितनी होगी, सिग्मा स्क्वायर। एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर कहता है मोमेंट फोर्थ मोमेंट कहता है, ठीक है, वो कैसे फाइंड करनी है आपने, सिग्मा की पावर वही डाल देनी है जो इसकी थी, ठीक है, और उसमें से एक माइनस करके यहाँ नीचे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ जो होगी वो 0 होगी, और जो 6 होगी वो किस तरह लिखनी है, इसकी पावर जो है वो 6 लिख देनी है, और उसमें से एक माइनस करके यहाँ 5 लिख देना है। इस तरीके से करेंगे ना तो आपको जोन सी भी मूवमेंट आ जाए, यहाँ से लेकर आप आगे जोन सी भी क्लास में पढ़ते हैं, ये मूवमेंट का अक्सर क्वेश्चन आया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अब पता चल गया है मूवमेंट फोर्थ कैसे फाइंड करनी है। ये फोर्थ मूवमेंट, यहाँ मैं सिग्मा की पावर वही लिख दूँगा 4, उसमें माइनस करके 3, यहाँ एक माइनस करना है, ठीक है। यहाँ हम फोर्थ मूवमेंट फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिग्मा की वैल्यू रिक्वायर है। μ2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। μ2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। हम सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 4 है, सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। यहाँ सिग्मा की पावर 4 है, 4 से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 की पावर 4 ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है। μ4 जो थी वो आ गई 48, एंड μ3 जो थी मोमेंट थर्ड अबाउट मीन जो थी वो 0। अब इसका बी पार्ट कहता है फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इंक्लूडेड बिटवीन द लिमिट्स। उस लिमिट दे दी है, इनके बिटवीन एरिया फाइंड करना है, ठीक है। पहली वो कहते हैं म्यू प्लस माइनस सिग्मा है, ये बिटवीन एरिया। बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जो हम यहाँ करके आए हैं, थर्ड का डी पार्ट जो किया है इसी एक्सरसाइज का, बिल्कुल वही जो क्वेश्चन था वही यहाँ करना है, ठीक है। ये कैसे करना है, ये दो उसने हमें दे दी रेंज। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, यहाँ म्यू प्लस सिग्मा आ जाएगी, ठीक है, यहाँ म्यू माइनस सिग्मा आ जाएगी। पहले एक्स को नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है। वो किस तरह करेंगे, एक्स में से म्यू माइनस करेंगे और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देंगे। यही हमें इधर भी करना है, म्यू माइनस करना है, ये वैल्यू लिख के म्यू माइनस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड
کر دینا ہے. یہی عمل ادھر بھی کرنا ہے, مائنس میو کرنا ہے, ڈیوائڈ سگما پہ کر دینا ہے. یہ جی میں کنورٹ ہو جائے گا, یہاں ویلیو 0 آ جائے گی, یہاں آپ کو ملے گی 1. ٹھیک ہے, یہاں -1 آ جائے گی, یہاں 1. تو 5 آف اے 1 ہے, -5 آف بی جو کہ -1 ہے. 5 آف اے 1 کی رو میں دیکھنا, 0.00 کے نیچے آپ کو ریکوائرڈ ویلیو مل جائے گی. میرے پاس آ رہی ہے 0.84134 -1 کی آ رہی ہے میرے پاس 0.15866. ٹھیک ہے, ان کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 0.68268. اس نے 3 ڈیجٹ تک فکس کیا ہے, آپ بھی 3 ڈیجٹ تک فکس کر سکتے ہیں. کس طرح کرنا ہے آپ کو پتہ ہے, 6827. اب اس کا میں دوسرا کرتا ہوں. چلیے دوسرا میں چھوڑ دیتا ہوں, دوسرا آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی لوجک وہی ہے جس طرح یہ کیا ہے اس سے پیچھے والا, اسی طرح یہ کرنا. اس کا میں تھرڈ کرتا ہوں. تھرڈ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے, میو +-3 سگما. ٹھیک ہے, یہ آ جائے گا پروبیبلٹی آف میو -3 سگما ادھر لکھنا ہے, ادھر پلس سگما لکھنا ہے. میو پلس سگما 3 سگما x<x>. پہلے سے آپ نے اسٹینڈرڈ نارمل رینڈم ویریبل میں کنورٹ کرنا ہے. کیا کریں گے, ایکس میں سے میو مائنس کریں گے, جی اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. اس طرح میو +3 سگما, اس میں سے میو مائنس کریں گے, ڈیوائڈ کر دیں گے سگما پر, گریٹر دین میو -3 سگما. ادھر بھی میو مائنس کریں گے, سگما پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. یہاں یہ ایک اسٹینڈرڈ نارمل رینڈم ویریبل بن گیا زی لیس دین, یہ میو سے کینسل ہو جائے گا, سگما سے کینسل ہو جائے گا ڈیوائڈ کے ساتھ. یہاں 3 آ جائے گا, یہاں -3 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, 5 آف بی -5 آف اے. اوکے, یہاں آپ نے 5 آف 3 کی رو میں دیکھنا ہے, 0 کے نیچے آپ کو ویلیو مل جائے گی. یہ ہاں جی, یہ ویلیو آ گئی ہے 0.99865 -0.0135. سوری یہ 00 ہے. یا مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ریکوائرڈ آنسر آ جائے گا 0.9973. یہی ہمیں ریکوائر تھا. اسی طرح اس کا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ میں لیتا ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس میں کیا تو ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو جائے گی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اویس علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.